तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक और टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक मेथड। ठीक है, कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। देखो, आपको जब डेटा मेंबर पढ़ा रहे थे तो उस समय हम जब आपको बताए थे कि डेटा मेंबर दो तरह का होता है क्लास के अंदर। एक डेटा मेंबर होता है नॉन स्टैटिक, इंस्टांस मेंबर जिसको बोलते हैं, और एक होता है स्टैटिक। इंस्टांस मेंबर जो होता है, जो नॉन स्टैटिक होता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना मेंबर होता है। और स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर जो एक जगह पे स्पेस लेता है, कॉमन स्पेस, और उसी स्पेस को सारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, यूज करता है। उसी तरीका से एक आपके पास मेथड भी होता है, स्टैटिक मेथड। तो क्लास के अंदर मेथड भी दो, नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड। क्लियर है? तो स्टैटिक मेथड ऐसा मेथड होता है जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। बात समझे? जिसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। क्लियर है? पार्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट का वो ऑपरेशन नहीं होता है। क्लियर है? वो सबके लिए कॉमन हो, ऐसा ऑपरेशन जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो। वो भी ऑब्जेक्ट कॉल करे तो वही वाला काम करे, वो भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करे तो वही वाला ऑपरेशन कॉल करे। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन ऑपरेशन अगर रखना है, फंक्शन रखना है, तो आप अपने क्लास का मेथड को क्या रख लो, स्टैटिक रख लो। एक एग्जांपल, जनरल लाइफ का एक एग्जांपल को समझो। पहले समझो, जैसे मान लो कि बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट में आपको, आपका पास अपना अपना सबका बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर है, आपका अपना अपना बैलेंस है सबका, है ना। अब यहां पे समझो कि बैंक में जब पैसा जमा करोगे, डिपॉजिट, तो हम जमा करेंगे, हम बैंक का, मेरा एक अकाउंट है, तो मेरा एक अकाउंट एक ऑब्जेक्ट हुआ, और वैसा 10 ऑब्जेक्ट है आपका बैंक में। तो अब हर एक ऑब्जेक्ट जब बैंक में पैसा जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा, सब अपना अपना पैसा जमा करेगा। वो फिक्स नहीं ना है भाई, हमको जमा करना 50,000 तो हम 50,000 जमा करेंगे, आपको जमा करना 10,000 तो आप 10,000 जमा करोगे। क्लियर है? हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना ऑपरेशन है। पैसा निकालने वाली ऑपरेशन सबका अपना अपना होना चाहिए। भाई हम अपने हिसाब से जमा करेंगे, हम अपने हिसाब से निकालेंगे। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर बात करो, ठीक है, बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट पे दे रहा है वो सबके लिए कॉमन है। वो सभी के लिए क्या है, कॉमन है। अगर हम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन कॉल करेंगे, बताओ कि सेविंग अकाउंट का बैंक इंटरेस्ट रेट कितना है, तो हमें सेम वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर उस फंक्शन को कॉल करे, उसको भी सेम वैल्यू मिलना चाहिए। तो इस केस में हम जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फंक्शन है उसको स्टैटिक बना देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट का वो अपना अपना होना चाहिए। क्लियर है? समझे? तो कॉमन फंक्शन, ऐसा फंक्शनलिटी जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए बराबर काम करे, सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू रिटर्न करे, उस केस में आपको अपने फंक्शन को स्टैटिक बना देना चाहिए। क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ सभी ऑब्जेक्ट के लिए ही सेम ऑपरेशन क्या करे, परफॉर्म करे। और नॉन स्टैटिक मेथड तो आप जानते ही हैं। नॉन स्टैटिक मेथड, अगर ऑब्जेक्ट वन अगर मान लो उस मेथड को कॉल करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट वन का अपना जो डेटा मेंबर होगा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट टू जब कॉल करेगा उसके ऊपर परफॉर्म करेगा वो। बात समझे? सबका वो अपना अपना हो गया ना। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या है, वो सब स्टैटिक होना चाहिए। जैसे अभी एक एग्जांपल हम बताए, ऐसा बहुत सारा है। जैसे आप मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है वो भी क्या करता है, ठीक है, वो भी देखिए उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है, अगर मान लो किसी को जानना है कि भाई आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, तो एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है, कि भाई पर यूनिट कॉस्ट वो रिटर्न कर देगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, बिजली बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो उस फंक्शन को कॉल करेगा तो सेम यूनिट उसको रिटर्न करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि अलग अलग, मेरे लिए अलग ये पर यूनिट कॉस्ट होगा, उसके लिए अलग पर यूनिट कॉस्ट होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम अपने मेथड को क्या बना लेते हैं, स्टैटिक बना लेते हैं। ऐसा मेथड जो सभी के लिए एक ही टाइप का वैल्यू दे, उसे क्या बना लेते हैं, स्टैटिक बना लेते हैं। क्लियर है? और नॉन स्टैटिक, जब हर एक ऑब्जेक्ट का सबका अपना अपना हो गया, हर एक ऑब्जेक्ट का सबका अपना अपना ऑपरेशन है, सब अपने अपने तरीका से वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही देखिए, अगर हमको बिल भरना है, ठीक है, बिल पे करना, तो बिल पे वाला मेथड क्या होगा, नॉन स्टैटिक होगा। अब ऑब्जेक्ट वन कॉल करेगा तो उसका यूनिट के हिसाब से उसका बिल लगेगा, ऑब्जेक्ट टू कॉल करेगा तो उसका यूनिट के हिसाब से उसका बिल लगेगा। समझ में आ रहा होगा? तीसरा बोलते हैं स्टैटिक मेथड। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक मेथड होता क्या है। देखो यहां पे, जैसे टॉपिक का नाम है स्टैटिक मेथड। क्लियर है? अब यहां पे समझो स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड क्लास का ऐसा मेथड, ठीक है, जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल हो सकता है वो, लेकिन वो बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल हो जाता है। किसके थ्रू? क्लास के थ्रू।
ठीक है, क्लास के नाम के थ्रू क्या हो जाता है, वो कॉल हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब समझा, जैसे मान लो सपोज करो कि हम यहाँ पे एक क्लास बनाए, ठीक है, क्लास बना लिए, क्लास है मान लो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट का एक क्लास बनाए। अब बैंक अकाउंट में सबका जितना भी अकाउंट होगा सबका अपना अपना अकाउंट नंबर होगा, तो अकाउंट नंबर हो गया ये। क्लियर है, फिर यहाँ पे रख लिए क्या, स्ट्रिंग टाइप का, हम यहाँ पे उस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, नेम भी रख लिए, और देन हम रख लेते हैं क्या, यहाँ पे अकाउंट का क्या मतलब कि बैलेंस रख लेते हैं, तो वो फ्लोट टाइप का रख लेते हैं, अकाउंट में टोटल बैलेंस कितना है, ये इतना हो गया सबका। अब यहाँ पे देखो, इस बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे फैसिलिटी देते हैं अकाउंट ओपनिंग का, तो एक फंक्शन रख देते हैं वर्ड ओपन अकाउंट का, ओपन अकाउंट का। क्लियर है, अब ओपन अकाउंट जब होगा तो उससे क्या क्या चीज होगा भाई, तो वो आपसे नेम मांगेगा और बैलेंस मांगेगा कि भाई कितना चीज है। क्लियर है, कितना चीज आपको देना है, आपका नाम क्या है और आपका बैलेंस कितना, ये आप दो। ठीक है, चलो, नहीं तो अकाउंट नंबर तो हम लोग खुद से जनरेट कर लेना चाहिए, लेकिन चलो अभी नहीं जनरेट करें, तो तीन चीज अकाउंट ओपनिंग करने के लिए तीन चीज का जरूरत है। एक अकाउंट नंबर एन रख लेते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का क्या रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं, और एक फ्लोट टाइप का हम क्या रख लेते हैं, बैलेंस रख लेते हैं, ये इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, एसी नंबर को इनिशियलाइज कर देगा किससे, एन से, और फिर आपका नेम को इनिशियलाइज कर देगा किससे, एन से, और फिर आपका जो है आपका क्या है, बैलेंस को इनिशियलाइज कर देगा बी से। ऐसा हो गया, ये काम खत्म हो गया ना। अब यहां पे देखो, अब यहां पे वर्ड एक डिपॉजिट का होगा फंक्शन, जो क्या करेगा, डिपॉजिट करने का काम करेगा। डिपॉजिट फंक्शन आर्गुमेंट लेगा भाई कि कितना पैसा जमा करना है, अमाउंट टाइप में, फ्लोट टाइप में, वो यहां पे लिख देंगे कोड। और एक फंक्शन होगा विड्रॉवल का। ठीक है, ये सबका अपना हो गया। अब एक फंक्शन हो गया कि बोला कि सर मेरे अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो मेरे अकाउंट नहीं होता है, सबका अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, सभी अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस मेथड को क्या बना दिया गया, स्टैटिक। यहां पे एक मेथड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर। ठीक है, ये आपको रिटर्न कर रहा है इंटरेस्ट रेट, किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। ये अपने क्लास के अंदर कैसा है, स्टैटिक है। क्लियर है, क्लास के अंदर कैसा है, स्टैटिक है। क्लियर है, और ये रिटर्न कर दिया भाई, यहां पे हम लिखे रिटर्न करवा रहे हैं कि भाई 3.5 एफ। क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब ये जो देखो सुनो, ये वाला मेथड समझो, यहाँ पे ओपन अकाउंट कोई ऑब्जेक्ट कॉल किया, डिपॉजिट कोई ऑब्जेक्ट कॉल किया, विड्रॉ कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। ये वाला मेथड क्लास के थ्रू कॉल हो जाएगा। इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड क्या है, क्लास का स्टैटिक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 ही रहेगा। क्लियर है, तो इसको क्यों दिए। अब देखो, अब डिपॉजिट फंक्शन जब मान लो ऑब्जेक्ट है अकाउंट 1, A1 है, A1 इज द ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, A1 डॉट जब हमने यहां पे डिपॉजिट फंक्शन कॉल किया, तो ये इसको जमा करना है पैसा 10,000, तो ये कितना जमा किया, 10,000 भेजा यहां से। क्लियर है, सपोज करो या फ्लोट टाइप में, तो फ्लोट टाइप में भेजना। चलो यहां पे क्लियर है। फिर A2 जब जमा किया डिपॉजिट, तो ये क्या किया भाई, इसको जमा करना है 20,000, तो ये 20,000 दे दिया। क्लियर है, तो सबका अपना अपना ना, अपना अपना वैल्यू है ना सबका यहां पे। तो ये वाला मेथड हो गया नॉन स्टैटिक। ये डिपॉजिट मेथड क्या हुआ, नॉन स्टैटिक। ओपन अकाउंट मेथड नॉन स्टैटिक। क्लियर है, सबका अपना ओपन अकाउंट करेगा, सबका अपना अकाउंट नंबर है, सबका अपना नाम है, वेरी कर रहा है ना सभी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन आपके पास ऐसा फंक्शन, ऐसा फंक्शनलिटी क्लास में देना जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन वैल्यू रिटर्न करे, तो उस फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो क्लास के नाम के थ्रू कॉल होगा। जैसे अगर किसी को पता करना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो वो इस क्लास का नाम क्या है भाई, बैंक अकाउंट। क्या नाम है, तो ये ऐसे कॉल कर लेगा, क्या, बैंक, यहां पे अकाउंट डॉट फंक्शन का नाम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे कॉल कर लिया सिंपल, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, वो क्लास के नाम के थ्रू ही क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। समझे, कोई ऑब्जेक्ट की उसको जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के नाम के थ्रू कॉल होगा। तो सर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा कि नहीं होगा, तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कहे भाई हम भी बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो कॉमन है ना, उसके लिए अलग अलग कोई वैल्यू ही नहीं होगा। क्लियर है, उसके लिए अलग अलग वैल्यू देना ही नहीं है। अगर अलग अलग सभी ऑब्जेक्ट का अलग अलग वैल्यू है, उस समय स्टैटिक रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपने तरीका से उसको कॉल करेगा। बात समझे, हर एक ऑब्जेक्ट अपने तरीका से उसको कॉल करेगा, उसका अपना वैल्यू वो देगा। जैसे डिपॉजिट करने का वैल्यू इसका खुद का होगा,
ठीक है। अब यहां पे देखो तो अगर O1 अगर इसको कॉल करता है, O1 डॉट बैंक यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल करता है, ये भी कॉल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू 3.5 ही आएगा। ठीक है, इसलिए कहा क्या, उप्स क्या कहता है कि भाई अगर ऐसा ही करना तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही क्या है, जब सेम ही वैल्यू पे आपको काम करवाना था तो मेथड को स्टैटिक बना दो, और स्टैटिक मेथड क्या हो जाता है, क्लास के नाम के थ्रू क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है आराम से, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। आप लोग इतना प्रोग्राम बनाए हो जावा में, आप देखते हो कि मेन स्टैटिक है, मेन क्या है, स्टैटिक है क्लास के अंदर, तब ना ऑपरेटिंग सिस्टम उस क्लास का नाम लेता है रन करवाने के लिए जिस क्लास में मेन मेथड आपका है स्टोर है। आप खुद देखियो, क्लियर है, जब उसको उस वाला क्लास का नाम नहीं मिलेगा तो मेन मेथड को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल ही नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है। तो स्टैटिक मेथड क्लास का ऐसा मेथड जिसको कॉल करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने का, आप उसे क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल कीजिए, वो तब बनाया जाता है जब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सेम वैल्यू ही हमें जरूरत पड़े, तो उस मेथड को स्टैटिक बना लो, आराम से सब चीज उसको मिल जाएगा, सभी ऑब्जेक्ट को सेम मिल जाएगा। और नॉन स्टैटिक मेथड क्लास में तब बनाते हैं जब हमें हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना वैल्यू पे काम करवाना है, तो उसको नॉन स्टैटिक बनाएंगे। O1 कॉल करेगा उसका अपना वैल्यू है, O2 कॉल करेगा उसका अपना वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू पे नहीं है, तो उसको नॉन स्टैटिक बनाओ, वो इंस्टांस का है, वो जब भी उसको कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा, वो क्लास के नेम के थ्रू कॉल कभी होगा ही नहीं, नॉन स्टैटिक। तो क्लास के अंदर दो टाइप का मेथड आपने पढ़ा, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक, कब यूज करेंगे ये भी आपको समझा दिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल से। देखिए यहां पे देखो, यहां पे ओपन कर लेते हैं सबलाइन को अपना एडिटर। चलो इसी में आते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास बना लिए हम बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट, क्लियर है। इस क्लास के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे इन टाइप का अकाउंट नंबर रख लेते हैं, ठीक है, और देन हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम रख लेते हैं यहाँ पे फ्लोट टाइप का अमाउंट या फिर बैलेंस, कितना बैलेंस इसका होगा, ठीक है, दो ही चीज रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, ओपन अकाउंट का मैसेज बना दे वॉइड, यहाँ पे क्या रख ले, ओपन अकाउंट का एक मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना अकाउंट नंबर है और अपना अपना उसका बैलेंस है, तो कॉमन नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होना चाहिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा, बात समझे। अब यहां पे देखो तो ओपन अकाउंट कर लिए, अब इस ओपन अकाउंट में हम लोग आर्गुमेंट देते हैं, ये मेरा सेटर मेथड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे इन टाइप का हम दे दिए एसी नंबर, और यहाँ पे हम फ्लोट टाइप का दे दिए क्या, यहाँ पे हम बैलेंस दे दिए। चलिए आ गया। अब यहाँ पे दिस डॉट क्या लिखेंगे हम, एसी नंबर इक्वल टू, क्लियर है, दिस डॉट एसी नंबर इक्वल टू एसी नंबर यहाँ रख लिए, और देन यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस डॉट, ठीक है, बैलेंस इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस। चलिए हो गया इनसाइड। अब यहाँ पे दो फंक्शन और देते हैं, पहला फंक्शन, ठीक है, पहला फंक्शन हम देते हैं रेट यहाँ पे डिपॉजिट करने का, तो एक यहाँ पे रख दिए वॉइड, और यहाँ पे क्या रख लिए, डिपॉजिट। डिपॉजिट फंक्शन को फ्लोट टाइप का आर्गुमेंट देते हैं अमाउंट, क्लियर है, जो अमाउंट आएगा वो डिपॉजिट कर देना अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस में ऐड कर देना, तो बैलेंस इक्वल टू जितना पहले से बैलेंस है वो बैलेंस प्लस कौन, AMNT अमाउंट, ये हो जाएगा अमाउंट ऐड, क्लियर है। देन यहाँ पे आ जाता है बारी यहाँ पे कि आपका जो रिटर्न करेगा किस टाइप का, फ्लोट टाइप का आपका विड्रॉ फंक्शन, ठीक है, जो विड्रॉ करेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ फंक्शन है, और इसको बताना है भाई कि कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, ये भी एक आर्गुमेंट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये विड्रॉ करेगा तो ये उतना अमाउंट ये रिटर्न कर देगा और बैलेंस में से वो घटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेना कंडीशन वगैरह लगा कर कि भाई बैलेंस उतना है कि नहीं, उतना तो कर ही सकते हो, तो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस क्या, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस यहाँ पे क्या अमाउंट, ये कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये चीज़ हम कर लिए सिंपल सा, ऐसा कर लो, इसको भी वाइट टाइप का ही रख लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम अभी इतना हम लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को समझना स्टैटिक मेथड को। देखो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या रख लेते हैं, वाइड ही रख लेते हैं। चलो अब यहाँ तक क्लियर है। इसमें तीन मेथड है, तीनों नॉन स्टैटिक है। क्यों तीनों नॉन स्टैटिक है, सब इंस्टांस मेंबर है, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ये तीनों कॉल होगा। डिपॉजिट सब ऑब्जेक्ट अपना अपना अमाउंट करेगा, उसके अपने अपने बैलेंस में जमा होना चाहिए, इसलिए वो नॉन स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट कोई होगा तभी वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, आप बिना बैंक में अकाउंट खुलवाए हुए आप पैसा जमा कर सकते हो, सोचो यहाँ पे कॉमन सा चीज, नहीं पैसा निकाल सकते हो, नहीं कर सकते, पॉसिबल है
नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप उसके ऑब्जेक्ट ही अभी नहीं बने हो उस बैंक का, तो आप कैसे निकाल लोगे? ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट और विड्रॉ ऑब्जेक्ट का मेथड है भाई। पहले अकाउंट खुलवाओ, ऑब्जेक्ट तुम बनो मेरे बैंक का, तब जाके ये ऑपरेशन क्या कर सकते हो, तुम कॉल कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? अब यहां पे समझो ध्यान से, लेकिन हम बैंक में गए और बिना ऑब्जेक्ट बने हुए हम उससे ये पूछे भाई आपका सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो हमें बता देगा। और समझे, कोई ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम क्लास के नाम के थ्रू ही कॉल कर लिए। क्लास का नाम मान लो बैंक है, तो बैंक डॉट यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को कॉल किए, वो मुझे बता दिया बिना बैंक का ऑब्जेक्ट बने हुए। समझे? तब वो इसका मतलब है जब वो बैंक बना रहा होगा, क्लास उसका डिजाइन कर रहा होगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को क्या रखा, वो स्टैटिक रखा कि भाई बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए भी इसको कॉल करवा देना किसी कस्टमर के लिए। कोई पूछे तो उसको आप बता दो। क्लियर है? अब तो क्लियर होगा वो अच्छे से। चलिए यहां पे देखो, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि एक मेथड रख लेते हैं स्टैटिक। क्लियर है? स्टैटिक मेथड रख लिए, स्टैटिक वॉइड, और यहां पे इससे रिटर्न करवाओ फ्लोट टाइप का। यहां पे मेथड रखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये मेथड हो गया यहां पे। और इसको बोले भाई आपको कोई पूछेगा रिटर्न करना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 3.5f। क्लियर है? ये वैल्यू रिटर्न कर देना। क्लियर है? अब यहां पे इसमें मेथड जो है, समझो यहां पे इसमें जो मेथड है वो कौन कौन है? इसमें जो मेथड है आपका ओपन अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी 3 मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समझे, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो क्या है, स्टैटिक है। क्लियर है? ये क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है क्लास को ऑब्जेक्ट बनना इसके लिए। क्लियर है? चलिए अब यहां पे आ जाते हैं क्लास कौन सा, उप्स का क्लास है, यहां पे बना ले क्योंकि फाइल का नाम उप्स है। अब यहां पे मेन भी देखो स्टैटिक होता है ना, तब ना जब भी देखो फाइल का नाम क्या रखें, उप्स ही रखें, उप्स डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि बिकॉज अगर हम यहां पे रन करवाते समय मेन मेथड क्लास का नाम नहीं देंगे तो ये मेन मेथड कॉल ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का नाम देना है। आप खुद देख लो यहां पे, तो मेन स्टैटिक इसलिए क्लास का नाम हमसे ही फाइल सेव करते हैं, उसी फाइल से उसी नाम से हम लोग रन भी करवाते हैं। क्लियर है? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो, यहां पे बैंक अकाउंट का, ठीक है, बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अकाउंट A1 अकाउंट है इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। क्लियर है? हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, पहला ऑब्जेक्ट। मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ, वो भी कर सकते हो आप, वो भी हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे A2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या रख लेंगे हम, न्यू बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये भी हम कर लिए, समझ में रहा होगा सबको। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनाए, A1 A2 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट। ये अपना मेथड कॉल कर सकता है, कौन कौन, सारा मेथड। इसको स्टैटिक मेथड कॉल करने का भी राइट है। क्लियर है? स्टैटिक मेथड भी क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। जैसे यहां पे लिखे हम A1 डॉट ओपन अकाउंट। क्लियर है? तो इसका ओपन अकाउंट हुआ। क्लियर? इसका जो ओपन अकाउंट हुआ तो ये अपना अकाउंट का नंबर है, मान लो यहाँ पे 1001, और यहाँ पे उसका बैलेंस डाला कितना कि 40,000 हमें बैलेंस चाहिए। ठीक है, बैलेंस से डिपोजिट किया, कर लिया, समझे? यहां पे इस तरीका से ये कर लिया। क्लियर है? पहला इसका अकाउंट ओपन हो गया, फिर वहां पे लिखे A2 डॉट, यहां पे क्या रख ले हम, ओपन अकाउंट। क्लियर है? और यहां पे इसका अकाउंट नंबर 102 डाल देते हैं, और यहां कितना डाल दिए, 50,000। ठीक है, इसका बैलेंस। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, खुल गया। अब यहां पे समझो ध्यान से, ठीक है, यहां पे अब A1 जो है वो पैसा जमा करना चाहा, तो A1 जो है डॉट किसको कॉल करेगा भाई, डिपॉजिट मेथड को। अब डिपॉजिट मेथड को A1 अपना पैसा देगा, ये कितना जमा करना है, तो ये बोला कि 30,000 और हमें क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो ये 30,000 यहां पे दे दिया। क्लियर है? समझे आराम से? ये तो अब डिपॉजिट मेथड नॉन स्टैटिक है, ये तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, तब ऐसे कॉल नहीं होगा। अब A1 को क्या पता चला, क्या कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देख लेना चाहते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, क्या ये कॉल ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, कॉल कर सकता है, ये भी कॉल कर सकता है, और नहीं तो उसको ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत भी नहीं है, वो क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर लेगा। कैसे? जो देखो यहां पे, जैसे हम यहां लिखे, क्या यहां पे लिख दिए हम रिटर्न कर रहा है किस टाइप का, फ्लोट टाइप का ना, स्टैटिक मेथड। तो यहां पे हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया R। ठीक है, और हमें लिखा R इक्वल टू क्या नाम है, क्लास का बैंक अकाउंट डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को क्या कीजिए, कॉल कीजिए। देखो कॉल हो गया, बिना ऑब्जेक्ट का कॉल हो जाएगा, क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो गया। क्लियर है? और यहां पे लिख प्रिंट करा लो किसको, R का वैल्यू, और डॉट क्या, प्रिंट ln, और यहां पे क्या किसको प्रिंट करा लेते हैं, R का वैल्यू। देखो यहां पे क्लियर है? लेकिन क्या बिना ऑब्जेक्ट बने हुए डिपॉजिट मेथड कॉल होगा,
चलो पहले इसको इतना रन करा के देख लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ओपन करो CMD को, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गया डी ड्राइव, यहाँ पे लिखे CD जावा प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं जावा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, फाइल का नाम है उप्स डॉट क्या जावा। चलिए देख लो आ रहा है 3.5 आया ना, ठीक है। क्या ये मेथड, सुनिए यहाँ पे, क्या कोई दूसरा मेथड भी कॉल हो सकता है क्लास के नाम के थ्रू जो नॉन स्टैटिक मेथड है, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखे क्या, बैंक, क्लास का नाम बैंक अकाउंट, ठीक है, और डॉट, और यहाँ पे हम डिपॉजिट मेथड ये कॉल करना चाहा। अब आप सोचिए डिपॉजिट मेथड जो आर्गुमेंट ले रहा देते, मान लीजिए इसको जमा करना है 20,000, ठीक है, आर्गुमेंट ले रहा था ना, आर्गुमेंट तो देना पड़ेगा, चलिए दे दिया। अब तुम ही सोचो, बैंक अकाउंट क्लास का नाम वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भाई ये पैसा किस ऑब्जेक्ट में डालेगा, तुम सोचो, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको कॉल करने की ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी कैसे बताए थे कि बिना अकाउंट ओपन किए हुए बैंक में आप डिपॉजिट मेथड को, बैंक का डिपॉजिट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं, वो फैसिलिटी आप यूज नहीं कर सकते हैं। वो पूछेगा सर आपका अकाउंट ही नहीं, तो आपको जो पैसा जमा करना है वो किस में जमा करेंगे। और यहां पे अगर हम जब A1 ने डिपॉजिट कॉल किया तो A1 का बैलेंस में वो जाके अमाउंट को ऐड कर देगा, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। लेकिन ये किसके साथ करेगा, इसलिए नॉन स्टैटिक मेथड कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब कभी भी क्लास के नाम के थ्रू कॉल नहीं होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन स्टैटिक मेथड दोनों के साथ चलता है, क्लियर है, क्योंकि वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लेते हैं करके इसको क्या हो रहा है, क्या देखो इधर आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं। देखिए आ गया ना, देखो यहाँ पे कहता है नॉन स्टैटिक मेथड डिपॉजिट कैन नॉट बी रेफर फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। यहाँ खुद देखो, यहाँ पे आ गया ना एरर, बात समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो कभी भी नॉन स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम के थ्रू नहीं कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे समझो, तो क्या सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जा सकता है। चलो करके देख लेते हैं। R इक्वल टू, चलो A1 इक्वल टू, मेथड का नाम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का नाम है। क्या ये पॉसिबल है, ऑफकोर्स पॉसिबल है। यहाँ पे रिसीव भी कर लो R इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, सिस्टम डॉट और डॉट क्या प्रिंट और यहाँ पे हम R का वैल्यू क्या करवा ले, प्रिंट करा ले, ठीक है। अब इसको हम कमेंट बना दें, क्योंकि इसमें तो इधर आ जाएगा, फिर नहीं कमेंट बनाएंगे तो कोई कॉल तो होगा नहीं ना वो। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम देखते हैं चीज को, देखो आ रहा ना, यहाँ भी कॉल हो रहा है। तो स्टैटिक मेथड दोनों के थ्रू कॉल होता है, क्लास के नाम के थ्रू और किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी। अब बताओ, हम बैंक के ऑब्जेक्ट हैं, बैंक के कस्टमर हैं, ऑब्जेक्ट बन गए। अब वो हम पूछेंगे उससे कि भाई बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो नहीं बताएगा, मुझे वो भी बताना चाहिए, क्यों नहीं बताएगा। और हम कस्टमर नहीं भी हैं तो भी हम पूछे कि भाई आपका बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ सेविंग अकाउंट का, तो भी बताएगा मुझे। तो स्टैटिक मेथड है, दोनों के थ्रू कॉल हो जाता है, क्लियर है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब स्टैटिक मेथड का कुछ रूल रेगुलेशन है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेथड कहां यूज करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, कैसे कैसे यूज करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टैटिक मेथड का कुछ रूल रेगुलेशन है, इसको पहले समझ लेते हैं पहले, ठीक है। हम यहां पे इसको हटा रहे हैं, अभी सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पे इस क्लास के अंदर मान लो, सपोज करो, छोटा सा क्लास बना दो समझने के लिए, ABC क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर एक मेंबर है X जो कि नॉन स्टैटिक है, ठीक है, और एक डेटा मेंबर है स्टैटिक वॉइड, और यहां पे वॉइड नहीं, स्टैटिक इंट y, क्लियर है। अंतर दोनों में क्या है, एक इंस्टांस मेंबर है, एक स्टैटिक मेंबर है, ठीक है। अब यहां पे लिखो वॉइड, यहां पे एक फंक्शन लिखे f1, सिंपल सा, ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है। यहां पे x का वैल्यू ये इनिशियलाइज किया कितना, x का वैल्यू इनिशियलाइज किया 10 और y का वैल्यू इनिशियलाइज किया 19, कर लिया ये मेथड, ठीक है। अब यहां पे समझो, एक मेथड जो है स्टैटिक है, स्टैटिक वॉइड कौन, f2, क्लियर है। f2 मेथड भी x और y को यूज करना चाह रहा है, तो x इक्वल टू कितना, यहां पे रख लिया 88 और y इक्वल टू ये 100 रख लिया, 100। अब यहां पे इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखें पहले क्या हो रहा है। यहां पे देखो, पहले आ जाओ, देखो क्या आ रहा है, देखो यहां पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। मतलब क्या है यहां पे, समझिए यहां पे पहले इस लाइन को क्यों एरर आ गया। ये जो लाइन देखो, यहां पे एरर किस में आया था, देखो यहां पे कौन वाला एरर है, जब x में 88 इनिशियलाइज किए हैं तो आया है, यहां पे कंपाइलेशन फेल हो गया है, ठीक है। देखो यहां पे कैसे क्यों आया वो हम बताते हैं आपको। देखो x आपका जो है, समझो यहां पे नॉन स्टैटिक है,
ठीक है, नॉन स्टैटिक जो कि इंस्टांस मेंबर है, हर एक ऑब्जेक्ट में जाकर क्या लिया, स्पेस लिया, हर एक ऑब्जेक्ट में जाकर क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे जब हर एक ऑब्जेक्ट में जाकर स्पेस ले रहा है और F2 जो है वो स्टैटिक है, बात को समझो। और स्टैटिक मेंबर जो मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट के इंस्टांस मेंबर तो कभी यूज ही नहीं कर पाता ना, क्यों यूज कर, वो तो क्लास के नाम भी थ्रू कॉल हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि क्लास का जो स्टैटिक मेथड है अपने क्लास का स्टैटिक डेटा को ही सिर्फ यूज कर पाएगा, नॉन स्टैटिक डेटा को यूज नहीं कर पाएगा, बात समझे। जबकि नॉन स्टैटिक मेथड दोनों को यूज करता है, जैसे इसमें कोई एरर नहीं आया। आप x भी यूज कर रहा है F1 और y भी यूज कर रहा है F1। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो स्टैटिक डेटा को यूज करने का राइट क्लास के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेथड को ही होगा, नॉन स्टैटिक मेथड, बात समझे, नॉन स्टैटिक मेथड जो है ना उसको भी वो यूज कर सकता है, वो भी यूज कर सकता है, उसको वो दोनों यूज करता है, लेकिन रूल रेगुलेशन किसके लिए, स्टैटिक के लिए ही है। ठीक है, क्लियर हो, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। ठीक है, एक चीज और यहां पे, यहां पे देख लो। अब यहां पे ये स्टैटिक है, समझो ध्यान से, इसको तो कमेंट बना दे क्योंकि इसमें एरर जनरेट कर दिया, बिकॉज एक्स नॉन स्टैटिक था, वो इंस्टांस का मेंबर है, और स्टैटिक मेथड कभी भी स्टैटिक मेथड को क्लास भी कॉल कर लेता है ना। तो जब क्लास कॉल करेगा तो उसको तो एक्स मिलेगा ही नहीं, उसको तो एक्स मिलेगा नहीं, उसको वाई एक जनरल जगह पे स्पेस मिलेगा, वाई का एक सेपरेट स्पेस मिल जाएगा, वो वहां पे मिल जाएगा उसको। लेकिन यहां पे एक्स को इसलिए यूज नहीं करने दिया। क्लियर, अब तो समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर क्लास के नाम के थ्रू स्टैटिक मेथड कॉल होगा तो एक्स जो डेटा है कौन सा ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ये बताओ तो। क्योंकि एक्स तो किसी ऑब्जेक्ट में नहीं इनिशियलाइज हुआ है, स्पेस लिया है, तो वहां पे कैसे होगा काम, इसलिए यूज नहीं करने देता है। क्लियर है, चलिए अब यहां तक में कोई दिक्कत। अब यहां पे आप समझिए, ठीक है, यहां पे हो गया। अब यहां पे ये मेथड कौन है, नॉन स्टैटिक, ठीक है, और F2 क्या है, स्टैटिक है। अब यहां पे देखो, अब F1 को ये कॉल किया, F1 को कॉल कौन कर रहा है, F2 कॉल कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है, क्या क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड है दूसरे नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है। यहां पे देख लो, यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे फिर से आ गया ना, देखो यहां पे नॉन स्टैटिक मेथड F1 कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम द स्टैटिक कंटेक्स्ट, आ गया ना, तो ये भी कॉल नहीं होने देगा आपको। ठीक है, मतलब क्या है, कि क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड है, बात को समझे, वो अपने क्लास का सिर्फ स्टैटिक मेथड को ही डायरेक्टली कॉल कर सकता है। हाँ, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे F2 जो है एक्स को यूज करना चाह रहा है, तो F2 अगर एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेगा तब कॉल कर सकता है एक्स को भी, ऑब्जेक्ट के थ्रू, डायरेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कॉल करेगा। ठीक है, अब यहां पे समझो, यहां पे अगर इसको हम स्टैटिक बना लेते, वॉइड स्टैटिक बना दिए F1 को, तो यहां पे x को ये यूज नहीं कर पाएगा। यहां कमेंट बना दो ये दिखाने के लिए कि अब यहां पे वो एरर नहीं आएगा कि F1 कॉल नहीं हो सकता है। देखिए यहां पे देखो, यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, नहीं ना आया, आराम से प्रोग्राम कंपाइल कर गया ना। क्लियर है, तो ध्यान समझना है, सारे चीजों को रटना नहीं होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अगर रटोगे कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फील करना है, समझो। इंस्टांस मेंबर ऑब्जेक्ट का स्पेस होता है, इंस्टांस मेंबर को कभी भी क्लास का स्टैटिक मेथड को यूज करने नहीं देगा, क्योंकि क्लास का स्टैटिक मेथड क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल हो जाता है। और जब क्लास के नाम के थ्रू कॉल होगा तो अगर वो डेटा ये यूज किए होगा तो किस ऑब्जेक्ट के डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये तो उसको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है, तो इसलिए यूज करने नहीं दे रहा है। तो समझना है, सोचना है, दिमाग लगाना है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब चीज समझ में आएगा। शुरू से वीडियो को देखिए, उसको बहुत डिटेल से चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको फील करना है कि है क्या ये, समझे। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।